जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने पिछली क्लास में ट्रिपल सी की सीरीज में प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 7 से 100 एमसीक्यू सॉल्व किए थे। अब हम इस क्लास में चैप्टर नंबर 8 से 100 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम रहेगा हमारा डिजिटल टूल एंड एप्लीकेशंस। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूपीआई पिन कितने अंक का होता है? यूपीआई पिन कितने अंक का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 या 6। क्लियर? आप सभी को पता है किसी में 4 का होता है, किसी में 6 का होता है। क्लियर है? तो यूपीआई पिन हमारे कितने का होता है? 4 और 6। नेक्स्ट हमारा होता है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा कि रुपे डेबिट कार्ड क्या है? क्लियर? तो रुपे डेबिट कार्ड क्या है? क्लियर? तो इसमें क्या दिखा हुआ है? डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, बिल्कुल सही है। इशूज बाई एनपीसी, बाय इंडिया भारत एनपीसी द्वारा जारी है, बिल्कुल सही है। एक्सेप्ट बाय आई एटीएम एंड पीओएस मशीन, सभी एटीएम एंड पीओएस मशीन स्वीकृत है, मतलब द्वारा स्वीकृत है, बिल्कुल सही है। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा नो ऑप्शन नंबर डी। अर्थात जो रुपे डेबिट कार्ड है उसमें ये तीनों विशेषताएं हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है PIN का पूर्ण रूप क्या होता है? क्लियर है? तो PIN का स्टैंड फॉर क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रकार है? क्लियर है? तो कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रकार है? पहला मास्टर कार्ड, ये भी क्रेडिट कार्ड का प्रकार है। वीजा कार्ड मतलब वीसा कार्ड, ये भी क्रेडिट कार्ड का प्रकार है। अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ABRS का पूरा नाम क्या होता है? क्लियर? तो ABRS का पूरा नाम होता है आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस। क्लिक है? आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस होता है ABRS का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हो क्रेडिट कार्ड के रूप में जाना जाता है। क्लियर? तो क्रेडिट कार्ड के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्लास्टिक मनी। तो क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। भारत का सबसे पहला बैंक है। क्लियर? तो भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला बैंक होता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्लियर? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है DFS का पूर्ण रूप क्या होता है? अर्थात DFS का फुल फॉर्म या स्टैंड फॉर क्या होता है? कि उसका राइट आंसर होता है हमारा डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। नेक्स्ट है आपका बैंक ऋण उपलब्ध कराता है। क्लियर? तो बैंक ऋण उपलब्ध कराता है, क्या उपलब्ध कराता है? होम, मतलब घर भी देखिए बैंक ऋण, अगर बैंक में आपको लोन लेना है तो घर को भी आप कि घर के माध्यम से भी ले सकते हैं, एजुकेशन के माध्यम से भी ले सकते हैं, और व्हीकल के माध्यम से भी ले सकते हैं। अर्थात ये तीनों चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात A, B, C तीनों ऑप्शन हैं जो बैंक ऋण का उपलब्ध कराते हैं, बैंक ऋण को उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है POS का स्टैंड फॉर क्या होता है? तो POS का स्टैंड फॉर होता है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। क्लियर है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 9 मई 2015 को। क्लियर है? तो 9 मई 2015 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि बैंक किस पर ब्याज लेते हैं। ठीक है? बैंक किस पर ब्याज लेते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लोन। क्या होता है? लोन। बैंक किस पर ब्याज लेते हैं? लोन। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक किस पर ब्याज देते हैं? तो बैंक किस पर ब्याज देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिपॉजिट। ठीक है? अगर बैंक आपसे ब्याज इंटरेस्ट लेगा तो क्या करेगा? लोन के माध्यम से। अगर आपने लोन लिया होगा तो फिर वो इंटरेस्ट लेगा, बट अगर आपने पैसे उसको डिपॉजिट किया होगा तो उसका आपको इंटरेस्ट देते हैं बैंक वाले। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि निम्न इनमें से कौन मोबाइल बैंकिंग सेवा है? क्लियर? तो इनमें से कौन मोबाइल बैंकिंग सेवा है? तो बैलेंस इंक्वायरी, ये भी मोबाइल बैंकिंग सेवा है। अकाउंट ट्रांजैक्शन मोबाइल बैंकिंग सेवा, पेमेंट्स भी मोबाइल बैंकिंग सेवा है। अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अर्थात ये तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि NEFT सेवा किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो NEFT सेवा किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है वन टाइम पासवर्ड सुरक्षित क्यों है। वन टाइम पासवर्ड सुरक्षित क्यों है, क्लियर है। तो यह जनरेट करना आसान है नहीं, इसलिए सुरक्षित नहीं है। इसको शेयर नहीं कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसमें लिखा गया है प्रत्येक एक्सेस के लिए भिन्न है, मतलब हर बार जब भी आप इसमें एक्सेस करते हैं तो हर बार कुछ नया आता है, इसलिए ये सुरक्षित है, क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बैंक मित्र कौन होता है। बैंक मित्र कौन है, क्लियर है। तो बैंक मित्र कौन है, अर्थात बैंकों द्वारा नियुक्त बैंकिंग संवाददाता ये है। ऑप्शन नंबर इसका राइट ए हो जाएगा, बैंकों द्वारा नियुक्त बैंकिंग संवाददाता बैंक मित्र है, क्लियर है। बैंक के लिए मूल्यवान ग्राहक, शाखा के लिए सुरक्षा गार्ड, बैंक अकाउंटेंट ये बैंक मित्र नहीं है। बैंकों द्वारा नियुक्त बैंकिंग संवाददाता ये हमारा क्या होगा, बैंक मित्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ भारत में सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है, क्लियर है। तो भारत में सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक आपको पता है SBI है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एटीएम का अर्थ क्या होता है, क्लियर है। तो एटीएम का अर्थ होता है हमारा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एटीएम का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एटीएम क्वेश्चन पर और होता है जो हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन में, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन वाला पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट बैंकिंग का लाभ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट बैंकिंग का लाभ नहीं है, क्लियर है। तो लिखा अधिक ब्याज दर पर प्राप्त करें, ऑनलाइन बिल का भुगतान करें, ये है हमारा मतलब लाभ है। ऑन द गो को फंड पर ट्रांसफर करें, सही है। किसी भी समय खाता का विवरण देखें, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात इंटरनेट बैंकिंग का जो लाभ है ये नहीं है, क्लियर है। अधिक ब्याज दर प्राप्त करें, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है आधिकारिक रूप से भारतीय मुद्रा चिन्ह को अपनाया गया, क्लियर है। तो भारतीय मुद्रा को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15 जुलाई 2010 को। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक के तेजी से प्रसंस्करण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी MICR, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि एटीएम या डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक हैं, क्लियर है। तो एटीएम या डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 16 अंक होते हैं। कितने होते हैं, 16 डिजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया बैंक संवाददाता कौन है, ठीक है। बैंक संवाददाता कौन है, जैसे कि अभी ऊपर बताया था वही क्वेश्चन रिपीट है। बैंक संवाददाता कौन है, तो जो बैंक सेवा प्रदान करता है, जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं उनको बोलते हैं बैंक संवाददाता, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि आधार सीडिंग क्या है। तो आधार सीडिंग क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए लिंक्ड आधार कार्ड टू बैंक अकाउंट, लिंक्ड आधार कार्ड टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। यूपीआई को NPCI द्वारा विकसित किया गया है, यूपीआई को NPCI द्वारा विकसित किया गया है, क्या यह राइट आंसर है या नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि QR कोड क्या है, क्लियर है। 27 में दिया है QR कोड क्या है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अ टाइप ऑफ बार कोड, क्लियर है। तो QR मतलब एक तरह का बार कोड है, क्या है, बार कोड है, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा यूपीआई का मतलब क्या होता है। यूपीआई का मतलब अर्थात इसका स्टैंड फॉर क्या होता है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, ये हमारा होता है यूपीआई का मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एटीएम पिन कितने डिजिट का होता है, क्लियर है। तो एटीएम पिन कितने डिजिट का होता है, आप सभी को पता है 4 डिजिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया एम बैंकिंग क्या है,
एम बैंकिंग क्या है? तो क्वेश्चन 30 नंबर में लिखा है ऑप्शन नंबर सी मोबाइल बैंकिंग। एम बैंकिंग क्या है? मोबाइल बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी पेटीएम ई वॉलेट ऐप से जुड़ी है? क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अर्थात 197 कम्युनिकेशंस, अर्थात जो हमारी पेटीएम ई वॉलेट ऐप से जुड़ी हुई है 197 कम्युनिकेशंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। डीएफटी का स्टैंड फॉर अर्थात फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डिजिटल फाइनेंशियल टूल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया कि फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है, क्या यह ऑप्शन सही है या गलत है? तो ये ऑप्शन गलत है। फेसबुक एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है, ना कि ई कॉमर्स साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन मतलब होता है केवाईसी। 34 में लिखा है केवाईसी का मतलब क्या है, अर्थात केवाईसी का स्टैंड फॉर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात नो योर कस्टमर, अर्थात इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है कि यूपीआई भुगतान इंटरफेस किसके द्वारा विकसित किया गया है? क्लियर है? तो यूपीआई भुगतान इंटरफेस किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। डिजिटल पेमेंट में बड़े लेन देन के लिए ट्रांसफर मोड है। डिजिटल पेमेंट में बड़े लेन देन के लिए ट्रांसफर मोड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आरटीजीएस। क्या हो जाएगा हमारा? आरटीजीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ कि PAN मतलब पैन का अर्थ क्या होता है? तो पैन का अर्थ होता है अर्थात परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैन का स्टैंड फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के अंतर्गत ऋण राशि है, क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग कितनी है? 50,000। कितनी है? 50,000, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है कि आधार है एक, क्लियर है? आधार है एक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि 12 डिजिट का नंबर मतलब नंबर कार्ड है, क्लियर है? आईडी प्रूफ इशू बाय यूआईडीआई, ये भी सही है और ये भी सही है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन बोथ ए एंड बी दोनों सही हैं, जबकि ये गलत है, सेविंग अकाउंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है कि उमंग ऐप में एक से अधिक भाषाएं हैं, ठीक है? बिल्कुल सही है, उमंग ऐप में कई सारी भाषाएं हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट के माध्यम से फंड स्थानांतरित करने की प्रणाली है? क्लियर है? तो निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट के माध्यम से फंड स्थानांतरित करने की प्रणाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात नेफ्ट, NEFT, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नेफ्ट, NEFT। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। बचत खाता खोलने की न्यूनतम आयु क्या है, अर्थात सेविंग अकाउंट खोलने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसकी आयु है न्यूनतम 10 वर्ष, मतलब 10 ईयर, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है कि आरटीजीएस लेन देन के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा रुपयों में क्या है? क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम कितनी है? न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम सीमा कोई नहीं है, मतलब अधिकतम सीमा की लिमिट नहीं है, न्यूनतम 2 लाख रुपए है आरटीजीएस में लेन देन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है कि आरटीजीएस में टी का मतलब क्या होता है? तो रियल टाइम ग्रॉस, आरटीजीएस में टी का मतलब क्या होता है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है इसका पूरा नाम। तो आरटीजीएस 44 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात रियल टाइम, टी फॉर टाइम है, क्लियर है? टाइम का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में लिखा हुआ कि बैंक ड्राफ्ट कौन जारी करता है? क्लियर? तो बैंक ड्राफ्ट कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बैंक ड्राफ्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक से जारी कर सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक से जारी कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक से जारी कर सकते हैं, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। बैंक सेक्टर ये सारे जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46।
क्वेश्चन नंबर 4 6 में दिया हुआ APES का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आधार इनेबल्ड मतलब पेमेंट सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 7। कौन सा मोबाइल वॉलेट कैश विड्रॉल की अनुमति नहीं देता है? क्लियर है। तो कौन सा मोबाइल वॉलेट कैश विड्रॉल की अनुमति नहीं देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। मतलब ओपन वॉलेट ये अनुमति नहीं देता है, सेमी ओपन वॉलेट या सेमी क्लोज्ड वॉलेट ये क्या करते हैं कि ये मोबाइल वॉलेट जो है कैश विड्रॉल करने की अनुमति नहीं देते। ठीक है, तो इसमें आप कैश विड्रॉल नहीं कर सकते। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 8। क्वेश्चन नंबर 4 8 में दिया हुआ है कि बैंक गोल्ड लोन देता है। क्लियर है। तो बैंक गोल्ड लोन देता है, अर्थात 4 8 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोने के आभूषण गिरवी रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे, सोने के आभूषण गिरवी रखने के लिए क्या करता है? बैंक गोल्ड लोन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMEI का पूरा नाम क्या होता है? IMEI का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 में दिया UPI द्वारा भुगतान की समय सीमा क्या है? UPI द्वारा भुगतान की समय सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात नो टाइम लिमिट। आप कभी भी भुगतान कर सकते हैं UPI द्वारा, अर्थात जब भी मन हो तब कर सकते हैं, कोई टाइमिंग नहीं है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 1 में दिया होगा UIDAI का पूरा नाम क्या होता है? क्लियर। तो UIDAI का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 2। क्वेश्चन नंबर 5 2 में दिया हुआ है कि UPI के माध्यम से पैसे भेजना क्या कहलाता है? UPI के माध्यम से पैसे भेजना क्या कहलाता है? क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुश, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पुश कहलाता है। ठीक है, पुल फॉरवर्ड सेंड नहीं कहलाता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 3। नेफ्ट NEFT प्रयोग करने की सब समय सीमा क्या है? तो नेफ्ट को प्रयोग करने की समय सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 24/7। मतलब हमेशा आप 24/7 कर सकते हैं जब भी आप चाहें नेफ्ट का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है CVV का पूरा नाम। CVV क्लियर है। जो ये कहाँ पर लिखी रहती है? हमारे ATM कार्ड के पीछे 3 डिजिट लिखे रहते हैं, वो CVV नंबर होते हैं। इसका स्टैंड फॉर क्या होता है? तो इसका स्टैंड फॉर होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्लियर है, अर्थात इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है EMI का पूरा नाम क्या होता है? EMI का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 6। क्वेश्चन नंबर 5 6 में दिया हुआ है कि चेक की वैलिडिटी कब तक रहती है? क्लियर है। तो चेक की वैलिडिटी कब तक रहती है? तो जारी करने से, मतलब जारी करने के 3 महीने तक की चेक की वैलिडिटी रहती है। ठीक है, जिस दिन से डेट पड़ जाती है उससे 3 महीने तक वैलिडिटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 7 में दिया हुआ कि ATM पासवर्ड किसको बताना चाहिए? ठीक है, ATM पासवर्ड किसको बताना चाहिए? तो बहुत लॉजिक क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। पहला, हस्बैंड या वाइफ को बताना चाहिए तो नहीं बताना चाहिए, सन को बताना चाहिए तो नहीं बताना चाहिए, डॉटर को बताना चाहिए तो नहीं बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ATM पासवर्ड को किसी को नहीं बताना चाहिए एक्चुअली में, बट अगर आप जिस पर अधिक विश्वास करते हैं उस पर बता सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 8। 5 8 में दिया हुआ किस पर सबसे अधिक ब्याज इंटरेस्ट मिलता है? किस पर सबसे अधिक ब्याज इंटरेस्ट मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फिक्स्ड डिपॉजिट पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 9। क्वेश्चन नंबर 5 9 में दिया हुआ कि हम ATM सर्विस कब यूज कर सकते हैं? हम ATM सर्विस कब यूज कर सकते हैं? क्लियर है। तो हम ATM सर्विस कब यूज कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24 × 7 × 360।
65, मतलब हमेशा हम एटीएम का यूज कर सकते हैं हमेशा। ठीक है, मतलब दिन के 24 घंटे, साल के 365 दिन और वीक के सातों दिन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 अर्थात 60 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने BHIM अर्थात भीम ऐप को विकसित किया। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NPCI ने। किसने किया है? NPCI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। ई रूपी क्या है? ठीक है, 61 में लिखा है कि ई रूपी क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई वाउचर। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है ई वाउचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा हुआ भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? क्लियर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर WPA। WPA का मतलब क्या होता है? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ठीक है, तो क्या ये सही है? WPA का जो स्टैंड पर होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है, तो क्या ये ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है? तो बिल्कुल ऑप्शन इसका ट्रू है, अर्थात ये ऑप्शन बिल्कुल ट्रू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि भीम ऐप कितनी भाषाओं में है। क्लियर है, तो भीम ऐप कितनी भाषाओं में है, अर्थात यह 20 भाषाओं में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक प्रदान करती हैं। क्लियर, तो बैंक प्रदान करती हैं, क्या प्रदान करते हैं बैंक? फाइनेंशियल सर्विस प्रदान करते हैं, अर्थात बैंक प्रदान करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। MMID में कितनी संख्याएं होती हैं, अर्थात MMID में कितनी संख्याएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 संख्याएं होती हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। 67 में दिया हुआ है ITZ कैश किस बैंक द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है। ITZ कैश किस बैंक द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात RBI। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ। क्लियर, तो 68 में दिया भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। क्लियर है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई, अर्थात राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 में IMPS का अर्थ इमीडिएट पेमेंट सर्विस नहीं है। कहना क्या जा रहा है कि IMPS का जो फुल फॉर्म होता है क्या इमीडिएट पेमेंट सर्विस नहीं है, तो क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फॉल्स, अर्थात ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि IMPS का जो स्टैंड फॉर होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया हुआ कि BHIM भीम एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसे 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। कोई दिक्कत, तो इसका राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। क्रेडिट कार्ड में APR क्या है, तो क्रेडिट कार्ड में APR क्या है? क्लियर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनुअल परसेंटेज रेट, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एनुअल परसेंटेज रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया होगा C2B का अर्थ होता है, C2B का अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C2B का अर्थ होता है कस्टमर टू बिजनेस, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 में 500 के नोट का आकार क्या है। क्लियर है, 74 में दिया हुआ कि 500 के नोट का आकार क्या है, तो 6 mm मल्टीपल 150 mm अर्थात मिलीमीटर। क्लियर है, तो 6 मतलब 66 गुणे 150 mm इसका आकार होता है 500 के नोट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया हुआ है कि भारत में किस बैंक ने भारत ATM जारी किया था। भारत में किस बैंक ने पहला ATM जारी किया था। ठीक है, पहला ATM किस बैंक ने जारी किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा HSBC बैंक ने,
अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, HSBC बैंक ने। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि HSBC हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड 1987, इसमें लिखा है स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 76, जितनी बार गलत OTP डालने पर कार्ड को ऑनलाइन भुगतान के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। मतलब कितनी बार अगर आप गलत OTP डालेंगे तो आपका कार्ड ऑनलाइन भुगतान के लिए ब्लॉक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अर्थात मोर देन 3 टाइम, 3 टाइम अगर आप ऐसे किए तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया हुआ है भीम मतलब BHIM का ऐप का पूरा नाम क्या होता है। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTS सुविधा कब शुरू की गई। ठीक है, RTS सुविधा कब शुरू की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2004 में शुरू की गई, अर्थात राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 में दिया TAN का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, TAN का पूर्ण रूप क्या होता है, तो TAN का पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, TAN का स्टैंड फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 80 में लिखा हुआ MICR कोड में कितनी भाषाएं मतलब कितनी संख्याएं होती हैं। क्लियर है, MICR कोड में कितनी संख्याएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 9 संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, 9 संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। इसमें लिखा हो QR कोड में कितने नंबर संग्रहित किए जा सकते हैं। क्लियर है, तो QR कोड में कितने नंबर संग्रहित किए जा सकते हैं, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा 7089, अर्थात 7089। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 में लिखा है भारत में वाणिज्यिक पत्र कॉमर्शियल पेपर कब पेश किया गया था। भारत में वाणिज्यिक पत्र कॉमर्शियल पेपर कब पेश किया गया था। 82 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1990। क्या हो जाएगा हमारा 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया हुआ कि इनमें से एक ई बैंकिंग से संबंधित नहीं है। ठीक है, इनमें से एक ई बैंकिंग से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डिमांड ड्राफ्ट, अर्थात हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डिमांड ड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84 में दिया किस प्रकार की बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेन देन किया जाता है। क्लियर है, तो किस प्रकार की बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेन देन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ई बैंकिंग। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा आपका ई बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में दिया हुआ है कि ई कॉमर्स लेन देन के दौरान हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ई कॉमर्स लेन देन के दौरान हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो सिक्योरिटी का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए, अर्थात राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 में लिखा हुआ बैंक लोन नहीं देती है। क्लियर है, तो बैंक लोन किसमें आपको, बैंक लोन किस चीज में आपको निम्न मेथड्स में किन में लोन नहीं देती है। क्लियर है, तो टिकट लॉटरी की जो टिकट होती है उस पर लोन नहीं देती है, बाकी LIC पॉलिसी LSC गोल्ड में लोन मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। निम्नलिखित में से किसका उपयोग भारत के बाहर पैसा भेजने के लिए किया जाता है। क्लियर है, तो जैसा कि पता है कि अगर इंटरनेशनल में आपको ट्रांजैक्शन करना है तो स्विफ्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्विफ्ट कोड का, और अगर आपको इंडिया के अंदर अर्थात अपने नेशनल के अंदर ही ट्रांजैक्शन करना है तो IFC कोड का बोलते हैं, उसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया हुआ है कि बैंकों का बैंक कौन सा है, तो बैंकों का बैंक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। UPI को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लियर है, तो UPI को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रघुराम राजन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। भारतीय मुद्रा चिन्ह रुपए, भारतीय मुद्रा चिन्ह रुपए किन दो भाषाओं के मेल से बना है।
किन दो भाषाओं के मेल से बना है, अर्थात इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा देवनागरी रोमन। क्या हो जाएगा हमारा, देवनागरी और रोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया होगा वह अंक जो आईएफएससी कोड में शाखा विवरण के साथ बैंक विवरण को अलग करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 0, अर्थात वह अंक जो आईएफएससी कोड में शाखा विवरण के साथ बैंक विवरण को अलग करता है हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में दिया होगा ई वॉलेट का इस्तेमाल होता है। क्लियर है, इस ई वॉलेट का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो ई वॉलेट का इस्तेमाल जो हमारा होता है, तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी अर्थात डिजिटल पेमेंट। क्या हमारा, डिजिटल पेमेंट ई वॉलेट का इस्तेमाल होता है डिजिटल पेमेंट में। MMID का स्टैंड फॉर क्या होता है, तो 94 का ऑप्शन नंबर बी अर्थात मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। MMID का पूरा नाम होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया हुआ है कि पैन कार्ड में कितने अल्फान्यूमेरिक अंक होते हैं। क्लियर है, तो पैन कार्ड में कितने अल्फान्यूमेरिक अंक होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 10। कितने होते हैं, 10 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है। 96, तो किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रीमियम। क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया हुआ है कि किसी कौन सी तकनीक सुरक्षित संचार सुनिश्चित करते हुए इंटरनेट बैंकिंग लेन देन के दौरान डेटा को इनक्रिप्ट करती है। क्लियर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। ठीक है, सुरक्षित कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98 में लिखा हुआ क्या आप एक ही मोबाइल पर एक से अधिक यूपीआई एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं यदि वे एक ही बैंक खाते से जुड़े हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही है, कर सकते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया हुआ है कि सुरक्षित लॉग इन, सुरक्षित पैसा ट्रांसफर, सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए OTP का इस्तेमाल होता है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। POS सिस्टम की सेवा तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, POS सिस्टम की सेवा तक पहुंचाने के लिए कौन सी आवश्यकता है, ठीक है, कौन सी आवश्यकता नहीं है, किस चीज की आवश्यकता नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा और अकाउंट नंबर। क्या हमारा अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पिन इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है 100 MCQ। अब नेक्स्ट अब चैप्टर देखेंगे जो CCC के हमारे सिलेबस में नेक्स्ट चैप्टर आएगा, और यही सारे जो हमारे सिलेबस होता है यही हमारे O लेवल के IT का होता है, जो IT पेपर M1R5 होता है उसका भी होता है। तो आप सभी लोग ये क्लास देखिएगा और नेक्स्ट क्लास का इंतजार रहेगा चैप्टर नंबर 9 का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।